मैठी में 5 भी मर्द नहीं मिलेगा। हम लोग किसान हैं, मकई में पानी नहीं पड़ता है, खेती नहीं कटा रहा है, घर में मर्द नहीं है। हम लोग को डर के मारे, इज्जत के चलते तो कितना दिन बर्दाश्त करेंगे। हम लोग भी तो राजपूत है ना, औरत न है, हम लोग का सम्मान नहीं है। पटना तक पहुंच जाएंगे सारा आदमी, छोड़ेंगे नहीं। आप इनकारी डकैती हुआ है कि मर्डर हुआ है? जब घरे घरे 25 आदमी घुसिएगा, मर्डर कैसे है कि डकैती कैसे? समाज में तो 100 बार झगड़ा होता है। आपका काम है इंक्वायरी करना, पूछताछ करना, क्या आपका काम है कि आए 5 जीप लेकर घर में घुस जाइएगा? बेटी पुतौ सुतल है और नर्थ होता है। इतना दिन गाय घाट में एक भी प्रशासन, झगड़ा तो गाँव है तो 100 बार होगा ना, इतना नहीं छेड़खानी हुआ है जितना जाति विवाद के लिए हम लोग को छेड़खानी हो रहा है। जाति विवाद है सर, ये झगड़ा नहीं है। जात पर हम लोग को किसे सबको इज्जत नीलाम हो जाए, पर छोड़ेंगे नहीं। रोड जाम करेंगे, हम लोग को इंसाफ चाहिए। नीतीश कुमार इस पर ध्यान दिया जाए। गाय घाट को जितने ब्लॉक के राजपूत भाई हैं, हम लोग को प्रतिष्ठा बचाए। अब हम लोग को प्रतिष्ठा बचने वाला नहीं है। अगर वो इसको जातीय मोड़ देना चाहते हैं तो ये उनके मन की, या मुझे तो लगता है उनका मानसिक इलाज की उनको जरूरत है। बिहार सरकार को जांच करना चाहिए कि वो दरोगा में भर्ती कैसे हुए। उनकी डिग्रियों की भी जांच होना चाहिए। वो पढ़े लिखे भी नहीं है। अगर पढ़े लिखे होते, उनके घर में भी बहन बेटियां हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि 2:30 बजे रात में 18 साल की बच्ची क्या वो दारू माफिया है, शराब माफिया है। 13 साल की बच्ची, 11 साल का बच्चा वो दारू माफिया है, उसको आप राइफल के बट से मारेंगे? आपकी इतनी औकात? मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड का मैठी गांव पुरुष विहीन हो गया है। पुलिस के डर से मर्द फरारी काटने को मजबूर हैं। इधर गायघाट थाने की पुलिस रात के अंधेरे में महिलाओं को घर में घुसकर पीट रही है। नीतीश कुमार की सनक बन चुकी शराबबंदी को सफल बनाने के एकमात्र लक्ष्य में जुटी बिहार की पुलिस और ग्रामीणों के बीच टकराव का ये कोई पहला मामला नहीं है। लेकिन मैठी की घटना में थाना प्रभारी पुरुषोत्तम यादव पर जातिवाद के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जो न्याय के साथ सुशासन के नारे पर बड़ा सवाल है। मैठी की मां बेटियों ने इंसाफ न मिलने की सूरत में वोट के बहिष्कार की बात कही है। सवाल है कि बिहार में ठाकुर की मां बहन बेटियों से ऐसी घिनौनी पुलिसिया बर्बरता करने वालों को भी कुएं का पानी पिलाया जाएगा, या शिवहर की लोकसभा सीट से ठाकुर का कुआं जल विहीन हो गया है। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ राजमोहन सिंह। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाने पर आरोप लगा है कि जातिवाद हो रहा है और रक्षक ही भक्षक बन गया है। और मैठी गांव में इस वक्त हम मौजूद है और महिलाओं ने जो आरोप लगा रही, उन महिलाओं से हम बातचीत करेंगे कि रात को थाना प्रभारी पुरुषोत्तम यादव पहुंचे तो क्या सब हुआ, ये आप ही बताइए। ये हुआ कि पहले सोए हुए थे और बोला कि गेट खोलने के लिए, तो हम बोले कि कौन आदमी, तो बोला कि गेट खोलो। सीधा हम पूछे, फिर भी पूछे कि कौन आदमी, तो थोड़ा सा लेट हो गया गेट खोलने में, तो सीधा गेट खोला और सबको मारते फिरा। और बोले कि फिर गाली भी इतना दिया, तो मम्मी को भी मारा। तो फिर हम बोले कि गाली क्यों दे रहे हैं आप ऐसा गाली, थोड़ा अच्छा से बात, ठीक है आप बात से समझा सकते हैं, बात से बोल सकते हैं, तो गाड़ी नहीं दीजिए इतना। तो गाड़ी दिया तो हम बोले कि ठीक है क्या, तो फिर हमको भी मारने लगा। हमको भी इतना मारा कि उसके बाद फिर मेरी एक छोटी बहन है, उसको भी मारने लगा, मेरी दीदी को भी मारने लगा। तो फिर हम बोले भाई को कि क्या गलत है क्या सही है, वीडियो बना। तो वीडियो बनाने के बाद देखिए क्या किया, मोबाइल को फोड़ दिया, पहले चुकरी पूरा मोबाइल को फोड़ फाड़ दिया। फिर उसके बाद मम्मी को भी मारा, घिसड़। फिर इसे मारने से मन नहीं भरा, पुरुषोत्तम यादव जो अति बड़ा बाबू है, वो लाया घिसड़ते फिर यहाँ लाया, फिर मम्मी को मारा। फिर हम बोले कि मोबाइल नहीं फोड़ने देंगे, इसमें मेरा वीडियो है, नहीं फोड़ने देंगे। तो क्या किया, हम चौकी पर लेके मोबाइल चढ़ गए कि नहीं फोड़ने देंगे। तो सब जितना वो थे पुलिस वाले, सब चौकी पर चढ़ के हमको मारने लगे। बंदूक के बेट से पहले कपार पे मारे, अभी दर्द कर रहा है लेकिन फूटा नहीं। और फिर सिरा पे भी मारे, और ये भी दाग है, देखिए हमको कितना मारे। ये भी दाग है, ये भी फूला हुआ है, गोर भी मेरा फूला हुआ है, जो अभी चला नहीं होता है। पूरा इतना शरीर दर्द कर रहा है, तब पर भी
घर में ले के फिर गया सब। हम बोले नहीं हम मोबाइल नहीं देने देंगे, तो फिर गया सब आया सब मारा। वीडियो बनाने का भी प्रयास किया? हाँ, हम सोचे कि हम इसको बोले कि क्या गलत है सर, क्या सही है जो हम वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे, तो बोला कि नहीं वीडियो नहीं बनाने देंगे, और लेके मोबाइल हम नहीं दे रहे थे। हम इसी के कारण चौकी पे चढ़ गए थे कि मोबाइल नहीं देंगे, तो मोबाइल सब चौकी पे चढ़ गया, सब मोबाइल छीनने के कारण मारा। छीन कर चौकी तर में आलू था, वही तर में मोबाइल गिरा दिए, उसके तर में टॉर्च बार के मोबाइल निकाल लिया, और निकालने के बाद उसको बेटा के हमरा थपड़े घटना जो है वो यही हुई थी ना कि होली के दिन कुछ विवाद हुआ था, उसमें पुलिस वाले जो हैं वो गांव वालों की पहले पिटाई करते हैं, फिर गांव वाले घेर लेते हैं, गांव वाले और पुलिस वाले में भिड़ंत हो जाती है। तो हाँ, बात नहीं हुआ कुछ। वो लेकिन बड़ा 15 लोगों पर मतलब केस दर्ज किया गया। बात जो हुआ सो बता रहे हैं। वो पिंटू को वो जो यादव है दोनों है, वो चौकीदार राजा यादव है, राजा, ये सब को पीने खाने के लिए उपयक्कर है, दारूबाज है, छौरीबाज है। वो दोनों जो है हरदम दारू पी कर रहता है। वो भी प्रशासन के सामने, फोटो भी दिखा प्रशासन को सामने वो दारू पीता है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता है। संरक्षण मिला हुआ है। हाँ, उसको दावा है अपने आप को कि हम करेंगे, हमको सरकारी आदमी है। जब दुकान में ढुकेगा कहेगा कि हमको पुड़िया दीजिए, नहीं तो आपके साथ हम रंगदारी करेंगे। वो दारू भी बेचता है, दारू भी पीता है, रंडीबाजी करता है, छड़बाजी करता है। उस सारा कर्म का वो दोनों भाई, जिसका नाम है चौकीदार राजा के नाम है संजय राय, दोनों भाई जो है, तो दोनों आदमी को उधर झगड़ा हो गया, पता नहीं हम लोग को हुआ, नहीं गांव में, नहीं परिवार को पता हुआ, दोनों को हुआ तू मैं वाला बात हो गया। उधर क्या विवाद हुआ नहीं घरवैया को मालूम है और न ही गाँव वाला को मालूम है। वो लोग थाना को बुला लिया, थाना को बुलाकर, थाना का क्या काम है कि जाकर इसको जांच पड़ताल करे, पूछताछ करे कि ये बूढ़ा आदमी कमलेश को माँ, कमलेश को पूरा परिवार को, पिंटू को पत्नी को, बच्चा होने वाला सबको धांग दिए। तब सारा लोग, होली का दिन है, सारा लोग आ गया कि क्या बात है। सब आदमी कमलेश को जो मार रहे थे ना, सब आदमी कमलेश पर पड़ गए, और सब आदमी होता है ना थोड़ा पब्लिक। अब ये चल आए यहाँ पर चौबटिया पर चले आए हैं, उधर से मेरे इधर से 5-6 आदमी जो नाम बेमतलब को दिए हुए हैं, 5-6 आदमी दौड़ा छुड़ाने के लिए कि क्या बात है, हल्ला काहे हुआ। ये सब आ गया छुड़ाने के लिए। हम लोग भी कल जो रहे वो सर पवनी का दिन है, आप काहे हंगामा करवा रहे हैं, एक खलड़ा नोच लेंगे, हम चुत्तर फाड़ देंगे, खलड़ा नोच लेंगे। आज नतीजा ये है कि आधा से ज्यादा घर जो है खाली हो गया, सारे पुरुष जो है घर छोड़ के पूरा मैठी में 5 भी मर्द नहीं मिलेगा। हम लोग किसान हैं, घर में मकई में पानी नहीं पड़ता है, खेती नहीं कटा रहा है, घर में मर्द नहीं है, सारा दिन वो राजा यादव घूमता है, और रात के पुलिस को 25 गो 30 गो पुलिस। अरे आपका काम है 2 आदमी को अंदर जाना, आप जाता है अंदर में हंसी मजाक, हम लोग डर के मारे चुप हैं, वो लोग अपना हंसी मजाक छड़खानी वाला अपना रूप पकड़े हुए हैं। हमको क्या बोला है, सर आप कौन है, तो कुटुम है, दामाद। हम बोले कि सर ठीक है, आप दामाद है ना, तो आपका स्वागत है, चलिए चलिए अंदर दिखाए। वो लोग हंसी मजाक करते हैं, इसको मजाक ले रहे हैं, हम लोग को डर के मारे, इज्जत के चलते, तो कितना दिन बर्दाश्त करेंगे। हम लोग भी तो राजपूत है ना, औरत ना है, हम लोग का सम्मान नहीं है, नहीं होगा तो जाएंगे पटना तक पहुंच जाएंगे, सारा आदमी छोड़ेंगे नहीं हम लोग। आप इनकारी डकैती हुआ है कि मर्डर हुआ है, जब घरे घरे 25 आदमी घुसिएगा, मर्डर कैसे है कि डकैती कैसे। समाज में तो 100 बार झगड़ा होता है, 100 बार झगड़ा होता है। आपका काम है इंक्वायरी करना, पूछताछ करना, क्या आपका काम है कि आए 5 जीप लेकर घर में घुस जाइएगा, बेटी पुतौ सुतल है, बूढ़ वृद्ध सुतल है, घरे तो है। लोग ये हमको कह रहे हैं कि खुले तौर पर जो थाना प्रभारी है पुरुषोत्तम यादव, वो ये कह रहे हैं कि सारे राजपूतों को हम सबक सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे। ऊपर थाना, दूसरा थाना से जो आए हैं ना, वहाँ भी यही हरकत करके आए हैं। हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि देखिए, ये पुरुषोत्तम यादव जो है, ये तुलसी राय और साहिबगंज के जो विधायक है राजू सिंह, उस वाले प्रकरण में भी इनका नाम सामने आया था। पुरुषोत्तम यादव ही तब
वहां पर थे और वहां पर भी तुलसी राय को लेकर जिस तरीके की खबरें आई थी वो आप सभी ने देखी। जिस दिन का ये घटना पूरा 2 बज रहा था, नेट 2 बज रहा था और गांव में इतना थी हंगामा मचा दिया जो कोई मर्द नहीं है, मेरे भी घर में कोई मर्द नहीं है, ये समझ के हमारा इतना दूर से देख लीजिएगा कोई मर्द नहीं है। आप बताइए क्या एक हुआ? भी मर्द मर्द नहीं उर्द कोनो नहीं है, कोनो नहीं। अब आया घर तो क्या बजे आया? 2:30 बजे 2 बजे आया, बस बोले घर खोलने के लिए। तो हम कहलिए ये हमारा बेटी कौन है? तो कल के हम आए हैं गाय घाट से, थाना से आए हैं। थोड़ा सा ठीक है, लेट हो गया खोलने में, देर घर हो खोले। तो कल के हम ठीक है खोल रहे हैं। तो घर खोले तो जल्दी खोलिए, नहीं खोलिएगा तो खोलो, नहीं हम खोले। तो हम चाबी हमारे छोटे वाले बच्चे के रख दिए, कहूँ दिया रात को 2 बजे घर खुलवाइएगा? ओ दरोगा जी, रात को 2 बजे आप महिला सबके घर खुलवाइएगा? घिसिया कर ले गया, वहाँ से घर से घिसिया, हाँ घिसिया कर ले गया। तब लाते हैं खचने, बताते हैं मेरी मम्मी हम कर दिया, मार नहीं मार कर बिगड़ दिया। यहाँ से घिसिया के हमरा दांती लग गया, बेहोश हो गया, सब बेहोश हो गए। मुझे क्या मर गया, यहाँ से ले गया वहाँ घिसिया। घर में घुस के छलकानी करते हैं औरों सबको साथ। 2 बजे खुलवाते हैं, नहीं खोलते हैं तो धक्का मारते हैं। घुसते हैं घर में तो ये अपना में तो हंसी मजाक करते हैं। हाँ, मारपीट इतना मारा कि बता रहे हैं, इतना मारा, इतना मारा कि बेहोश कर दिया मेरी मम्मी को। अगर चलिए दिखाते हैं पूरा, कहाँ से यहाँ से लेकर वहाँ तक, यहाँ माथा में गुला, पूरा माथा पर गुलाउरी बंदूक से अति से ना का, हाँ ना का, हाँ और यहाँ से मेरे घर से घिसटते हुए कम से कम वहाँ तक ले गया। चलिए दिखाते हैं चूड़ी जो फूटा हुआ है मम्मी का दोनों बगल से दोनों हाथ पकड़ा, और एगो अति जो पुरुषोत्तम यादव है वो पीछे से लात से और अथी के बैट से मारते हुए ले गया। चलिए दिखाते हैं चूड़ी जो फूटा हुआ है पूरा ले गया। जब ये लोग बेहोश हो गया गाड़ी में ना, दोनों माँ बेटी बेहोश हो गया, हम अकेले खड़ा हैं, हम भी डरे हुए हैं। हम खड़ा है अकेले, दोनों माँ बेटी को क्या किया, गाड़ी खोल के लात से खेत में दोनों मातारी को फेंक दिया। एकदम गाड़ी तुरंत खोले वो लोग चल दिए। ये लोग का हम लोग पानी पिला कर मुंह में, तब जाकर घर पहुँचाए। मर गया। इतना दिन गाय घाट में एक भी प्रशासन, झगड़ा तो गांव है तो 100 बार होगा ना, इतना नहीं छलकानी हुआ है जितना जाति विवाद के लिए हम लोग को छलकानी हो रहा है। जाति विवाद है सर, ये झगड़ा नहीं है। जात पर हम लोग को किसे सबको इज्जत नीलाम हो जाए, पर छोड़ेंगे नहीं। जातिवाद हो रहा है, मतलब आप सीधा आप कह रहे हैं कि जातिवाद हो रहा है। अच्छा ठीक है, यादव दरोगा है, हाँ, और ठाकुर के घर में औरतों को रात में 2 बजे पहुंचते हैं और घसीट करके बाहर ले जाते हैं। बेहोश हो जाती है महिला तो जीप के पास छोड़ के चले जाते हैं, है ना? नहीं, खेत में जीप में से फेंक देते हैं। यहाँ पर जो है हम ठाकुर के कुआं वाले जो आनंद मोहन जी हैं उनसे भी अपील करेंगे कि आपके कुएं का अगर पानी अभी भी बचा हुआ है, एक लोकसभा सीट पर नीलाम नहीं हुआ है, तो जरा ऐसे पुलिस वालों के लिए भी थोड़ा सा पानी लेकर आइए, इनको भी पिलाइए। क्या नीतीश कुमार क्या कहिएगा? कहेंगे कि महिलाओं, अब महिलाओं के लिए कहा जाता है कि शराब बंद किया गया है, शराबे के चलते लड़ाई होता है। हाँ, हम लोग को रक्षा करे, और नहीं तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। सब महिला, हम लोग को निसाफी चाहिए, निसाफ चाहिए। रोड पर जाएंगे, रोड जाम करेंगे, हम लोग को निसाफ चाहिए। नीतीश कुमार इस पर ध्यान दिया जाए। गाय घाट को जितने ब्लॉक के राजपूत भाई हैं, हम लोग को प्रतिष्ठा बचाए। अब हम लोग को प्रतिष्ठा बचने वाला नहीं है। हाँ, इनको कहीं ना कहीं हटाया जाए, इनका नौकरी रहे या ना रहे, हम लोग को इज्जत बचाए। चलिए, तो देखिए ये जो जानकारी है कि मैठी गांव में इस तरह की घटना हुई है, ये हमको कांग्रेस के नेता हैं आनंद कौशल, इनसे हासिल हुई। सोशल मीडिया पर हमने देखा कि इस चीज को आप बता रहे थे, बड़े बड़े नेता के उसमें जो है ट्वीट संलग्न हुए, बिहार पुलिस का भी उसमें जो है जवाब आया है आपके पास। किस तरीके की बर्बरता, पुलिसिया बर्बरता आपके क्षेत्र में हुई है, इसको सुनने के बाद सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? खून खौल रहा है। बात यहाँ ये है कि यादव और क्षत्रिय जैसा कुछ बात नहीं है। द्रौपदी क्षत्राणी थी, ठीक है, सब जानते हैं। श्री कृष्ण यदुवंशी थे, किसी क्षत्रिय ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की थी, यदुवंशी श्री कृष्ण ने किया था, ठीक है। वो और काल था, ये कलयुग है, यहाँ लोकतंत्र है, राजतंत्र है नहीं। इस प्रकार से 2:30 बजे रात में घुस के, क्षत्रिय छोड़िए, किसी भी घर में किसी भी महिला को, हम लोग जानवर थोड़े ना है, इस तरीके से घुस के अगर वो बर्बरता करेंगे
तो पता नहीं ठाकुर के कुएं में पानी है या नहीं है, लेकिन हम लोग क्षत्रिय हैं, खून में हमारे शस्त्र है, और ये शस्त्र अभी हमारा संविधान है। हम गोली बंदूक की बात नहीं कर रहे हैं, उनके पास गोली बंदूक होगा, हमारे पास संवैधानिक अधिकार है हमारे बहुत पास। अधिकार और है। कानूनी तौर पे कहीं ना कहीं पुलिस सबसे पहले गलत है कि रात को आ रही है। और रात को आ रही है और महिलाओं के साथ बदतमीजी। हमारे देखिए, अगर गोली मारना है तो हमारे पास इतनी छातियां हैं ना कि आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी हमारी छातियां। वैसे भी क्षत्रियों ने सैकड़ों मतलब करोड़ों लोग मरे हैं क्षत्रिय इस देश की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन इस तरीके से अगर महिलाओं के साथ करेंगे तो उनको भी ढूंढना पड़ेगा कहीं ना कहीं अपने लिए। वो उनका जो कोई किसी के अंदर वो काम करते हैं ना, वो पता नहीं किस बदौलत इतना कूद रहे हैं। ही इज एन SHO, वो हमारे नौकर हैं, हमारे टैक्स के पैसों से, इन गरीब लोगों के GST के पैसों से उनको सैलरी मिलती है। ही इज अ सर्वेंट, दैट्स इट। जैसे चौकीदार हम रखते हैं घर में, उनको कहते हैं कि भाई कोई चोर घुसे तो लाठी चलाना या उसको भगा देना, और हमारे नौकर हैं वो। और उस नौकर की इतनी औकात हो गई कि हमारी घर की बहू बेटियों के घर में घुसकर और इस प्रकार से उनकी छातियों पे पुलिस की डंडे चलेंगे और राइफल के बट से मारा जाएगा। अंग्रेजी हुकूमत है, इसी चीज से तो आजादी मिली थी ना। कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है, शराबबंदी भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है। कहीं ना कहीं जो शराब माफिया, जो नए किस्म का एक रोजगार पैदा हो गया, जो एक कह सकते हैं कि पैरेलल। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को मैं चैलेंज करता हूं, शराबबंदी इतनी, मतलब जैसे हर गांव में वार्ड सदस्य है ना, वैसे हर पंचायत, हर गांव में एक शराब माफिया है, हर घर में अब डिलीवरी हो रही है। तो ये शराबबंदी के ढकोसले के चक्कर में मासूम लोगों को परेशान किया जा रहा है, और परेशान करना है उनको, करे, कोई दिक्कत नहीं, उनका अधिकार है, जैसे करना है, सत्ता में है, करे। लेकिन वर्दी की साठगांठ के नहीं नहीं, महिलाओं के साथ अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो सोच ले, नीतीश जी सोच ले, और हमारी ये थानाध्यक्ष सोच ले। मुझे पता चला है कि वो क्षत्रियों के खिलाफ उन्होंने कुछ किया है, और मेरे पास वो यादव है ना, मैं चलता हूं क्षेत्र में, मेरे पीछे जितने हजारों यादव हैं, मैं क्षत्रिय हूं, मेरे पीछे जितने हजारों यादव हैं, उनके पीछे एक भी नहीं होगा। मेरा अभी भी आया होगा प्रिंस या कोई भी, अभी अगर मेरे घर की बहन बेटी के साथ कोई छेड़खानी या खिलवाड़ करे उनकी इज्जत से, तो मेरे से पहले वो अपना सर कटाने के लिए तैयार रहेगा। तो यहाँ बात वो है ही नहीं। अगर वो इसको जातीय मोड़ देना चाहते हैं तो ये उनके मन की, या मुझे तो लगता है उनका मानसिक इलाज की उनको जरूरत है। बिहार सरकार को जांच करना चाहिए कि वो दरोगा में भर्ती कैसे हुए, उनकी डिग्रियों की भी जांच होना चाहिए। वो पढ़े लिखे भी नहीं है, अगर पढ़े लिखे होते, उनके घर में भी बहन बेटियां हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि 2:30 बजे रात में 18 साल की बच्ची क्या है, वो दारू माफिया है, शराब माफिया है। 13 साल की बच्ची, 11 साल का बच्चा, वो दारू माफिया है, उसको आप राइफल के बट से मारेंगे, आपकी इतनी औकात। और मुझे सुनने में मिला, आज भी धमकियां दी जा रही है कि FIR में 25 लोग अलग हैं, उनको नामजद किया जाए। करिए, जितना FIR करना है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 केस हैं, 2-4 और रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से महिलाओं के प्रति अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे कहा जाता है कि हम सवर्ण हैं, अगर क्षत्रिय महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो पता नहीं ये दलित महादलित लोगों के साथ क्या करते होंगे। सोचने वाली बात है ना। क्षत्रिय लोग सबल माने जाते हैं, दबंग कहा जाता है, दबंग कहा जाता है, ठाकुर हैं, ये हैं, फलान ढिंगान है। हमारी स्थिति जब ये है तो आप सोचिए कि जो दलित महादलित उनके साथ ये क्या करते होंगे, थाना पर जाती होंगी। कि पुलिसिया राज आ चुका है बिहार में, बिल्कुल, बहुत दिन से है। नीतीश जी ने वही तो किया है, बहुत दिन से है। और ये दारू के आड़ में बिना मतलब के टारगेट, एक कास्ट को टारगेट करके और इस तरीके से किया जाएगा, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कास्ट तो कास्ट है, लेकिन महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। जिस महिलाओं के लिए कहा था नीतीश कुमार ने कि हम शराबबंदी कर रहे हैं, अब क्या कहें, महिलाएं तो बता रही है ना क्या शराबबंदी हुआ है, महिलाएं तो बता रही है ना आपको। तो ये चीज समझना पड़ेगा हमको कि इस तरीके से नहीं चलेगा। हमारे थानेदार समझ जाएं इस बात को और उन पे कार्रवाई होगी। हमने DGP से लेके हर जगह ये उनको पहुंचा दिया है। DGP के द्वारा हमें ये बताया गया है कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन इंतजार कर रहे हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर संविधान के अनुरूप हमें नहीं मिला तो उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि 21 तारीख को शायद उन्होंने दिया है आत्मदाह का। संविधान के अनुसार हमको अगर नहीं मिला न्याय तो सड़क तो पूरा है ना भाई, खाली हमारे लिए, सड़कों पे उतरेंगे। चलिए तो ठीक है, खाली थोड़े ना है, धरती वीरों से खाली नहीं है, विरोध होगा। लोकतंत्र में आवाज उठाने का अधिकार सबके पास है। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाने पर गंभीर आरोप लगे हैं। महिलाएं जो घर में रात को सो रही होती हैं, 2 बजे रात में मैठी गांव में पुलिस वाले पहुंचते हैं 20-25 की संख्या में, और फिर घसीट के लड़कियों को और महिलाओं को पीटा जाता है। कहीं वोट नहीं मिलेगा, कौन पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम लोग का इंसाफ ही चाहिए। हम लोग का बेटा पति सब गांव छोड़ने हैं, हम लोग का खेती सब पड़ल है, हम लोग कैसे रहेंगे। एक दिन आए हैं, मिलेगा तो मर्डर कर लेंगे। एक दिन 8 गाड़ी आए हैं, मेरे दरवाजा पर गाड़ी लग गया। हम लोग, अरे कमजोर औरत तो मर जाएगी ना, कोई हार्ट का पेशेंट है,
कोई छोटा बच्चा लेकर है, कोई किसी को बच्चा भी हुआ है। इस तरह से ही अपना में सबका हंसी मजाक है, दूसरे को डराते हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, नहीं देंगे वोट, कौन पार्टी को वोट नहीं देंगे। हमको इंसाफी चाहिए, हाँ हम लोग को इंसाफी चाहिए। ठीक है, विवाद होगा तो मतलब नहीं कि घर में आप लोकसभा चुनाव में वोट भी नहीं दिया जाएगा अगर इंसाफ नहीं मिलता है। गायघाट थाने के प्रभारी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। रात को 2 बजे सोती हुई महिलाओं को आकर प्रशासन यहां परेशान कर रहा है। मैठी गांव है ये गायघाट थाने के अंतर्गत, और यहां पर कुछ दिनों पहले होली के दिन विवाद हुआ था जिसमें आरोप लगा कि यहां ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, और उसके बाद ग्रामीणों के ऊपर कई सारे लोगों के ऊपर केस हुआ। उसमें 14 लोग नामजद हैं और अज्ञात में 20-25 दिया गया है। तो इस वजह से भी पूरा गांव जो है वो खाली हो चुका है। घर में मर्द नहीं है किसी घर में, और औरतों पर जो है पुलिस दबाव बनाने के लिए, रात को एक प्रेशर बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो है प्रताड़ना कर रही है, और घर में आकर मारपीट भी की गई। जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि रात को 2 बजे 3 बजे आकर जो है हमको पीटा गया है, घसीटा गया है। और पुलिसिया बर्बरता की ये जो कहानी है आपने खुद इन महिलाओं की जुबानी सुनी है। मैठी गांव से हम आपके साथ जुड़े, और आपने देखा होगा कि बिहार में ठाकुर के कुआं की बड़ी चर्चा रही। और सोचिए गायघाट से, इसी गायघाट से आनंद मोहन शुरू होता है, यहीं से गायघाट शुरू होता है, यहीं से गायघाट, मैठी से ही गायघाट शुरू होता है। और सोचिए वो आनंद मोहन जो कि ठाकुर के कुएं की बात करके चर्चा में आते हैं, और सबको पानी पिलाने की बातें वो खुद और उनके बेटे भी कह रहे हैं। जब उन्होंने पाला बदल लिया, नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं, आरजेडी का साथ छोड़कर जब विश्वास मत हासिल करना होता है 12 फरवरी को, जब बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है और एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनती है, तो आनंद मोहन पाला बदल लेते हैं, नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं अपना कर्ज चुकाने के लिए, क्योंकि उनको जेल से बाहर निकाला गया है नीतीश कुमार द्वारा। तो देख लीजिए ठाकुर के कुएं में क्या अब भी पानी बचा है कि उसी गायघाट में जहां से आनंद मोहन विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, क्या लोकसभा सीट जो शिवहर की मिली है उसके बाद उनके कुएं में पानी बचा है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या यहां पर वो ऐसे मन बढ़ू और मनमानी करने वाले और बर्बरता पर उतारू एक पुलिस वाले को, जो कि यादव जी हैं और ठाकुरों के घर में घुसकर माँ बेटी को रात को परेशान कर रहे हैं, घसीट रहे हैं, फर्जी केसेस बना रहे हैं और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। साफ तौर पर खुलेआम धमकी दी जा रही है कि तुम राजपूतों को हम नहीं छोड़ेंगे, बख्शेंगे नहीं। तो क्या यहाँ पर आनंद मोहन जो कि ठाकुर के कुएं की बात करते हैं, उनके कुएं से पानी निकलेगा? क्या ऐसे पुलिस वालों को भी पिलाया जाएगा? जवाब का इंतजार रहेगा। हम चाहेंगे कि ये वीडियो आनंद मोहन तक पहुंचे। नमस्कार।